हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का इस सेशन के अंदर बच्चे। केमिस्ट्री का आज हमारा सेशन है और इस केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान के सेशन के अंदर बच्चे आज हाइड्रोजन हाइड्रोजन नाम से बच्चे हम एक यूनिट पढ़ेंगे और ये हाइड्रोजन नाम के यूनिट के अंदर जिन जिन कंसेप्टों का आप लोग अध्ययन करेंगे बड़े इंपॉर्टेंट रहेंगे। डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन बनना है। आपने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स पढ़ा है सभी बच्चों ने, उसी से रेलिवेंट है। दिव्या वेरी गुड मॉर्निंग भाई, अलका तिवारी वेरी गुड मॉर्निंग, भारत भारद्वाज वेरी गुड मॉर्निंग, प्रशांत वेरी गुड मॉर्निंग भाई। चलिए चलो भाई दिव्या, हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया भाई। आप सभी बच्चे अगर इतने जुनून से प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हम बिल्कुल 100% अच्छे होंगे। यस वेरी गुड मॉर्निंग भाई। एक बच्चे का केवल कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, नाम मुझे शो नहीं हो रहा है। ठीक है चलो भाई, हाइड्रोजन को शुरू करते हैं बच्चे। हाइड्रोजन वैसे तो पीरियोडिक टेबल का ही हमारा एक एलिमेंट है बच्चे, आवर्त सारणी का ही एक तत्व है। लेकिन सर इसके बारे में यूनिक बात क्या है कि ये एलिमेंट हमारी आवर्त सारणी जो है ना, उससे यूनिक प्रॉपर्टी शो करता है। सारे के सारे गुण उससे बिल्कुल अपोजिट भी बोल सकते हो। कुछ कुछ प्रॉपर्टी ऐसी हैं जो हमारे बाकी एलिमेंटों से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, यस चंदू वेरी गुड मॉर्निंग भाई, प्रीति वेरी गुड मॉर्निंग। तो मैंने कहा कि सर हमारी पीरियोडिक टेबल लगभग 118 एलिमेंट आज हमारे पास में है। 118 एलिमेंट आज हमें देखने को मिलते हैं और उन 118 एलिमेंटों में से हाइड्रोजन को हमने सबसे पहले नंबर पे रखा है, सबसे अलग रखा है, क्योंकि प्रॉपर्टीज बहुत सारी ऐसी हैं जो हाइड्रोजन की बाकी सारे एलिमेंटों से डिफरेंट हैं। हाइड्रोजन नाम से जो यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं मेरे भाई, अलग से इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसकी स्पेसिफिक जितनी प्रॉपर्टीज हैं उन सारी प्रॉपर्टीज का अध्ययन हमारे द्वारा एक ही बार में अलग से कर लिया जाए। ओके सर, तो चलिए बच्चे शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी बच्चे जानते हो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। इसका एटॉमिक मास 1.00794 एटॉमिक मास यूनिट होता है। ठीक है, और हाइड्रोजन की डिस्कवरी बच्चे, ये कुछ बेसिक बातें पहले एक बार बता देता हूं, 16th सेंचुरी में हुई थी। करी किसने थी? डिस्कवरी बाय लेवोइजियर का नाम यहां पर आता है मेरे भाई। ठीक है, वैसे तो आप याद रखना दो प्रकार की चीजें हैं मेरे भाई। लेवोइजियर का नाम कब आता है? जब हम बात करें नाम देने की, तो नेमिंग की अगर हम बात करें, नामकरण, तो हम लिखते हैं सर लेवोइजियर। आप जानते हो हमारी मॉडर्न केमिस्ट्री जो है उसके फादर लेवोइजियर, एंटोनी लेवोइजियर को कहा जाता है। तो लेवोइजियर जो है ना मेरे भाई, उन्हीं को क्या कहते हैं कि भाई हाइड्रोजन का नाम इन्होंने दिया था। लेकिन एक्चुअल में डिस्कवरी की किसने थी? तो ये किया था सर कैवेंडिश ने। कैवेंडिश ने मेरे भाई। ठीक है, ओके सर, कैवेंडिश ने डिस्कवरी की थी इसके। दिलीप शर्मा जय माता दी भाई। चंदू सर एग्जाम कब तक हो सकता है? इस पे अलग से डिस्कशन करेंगे कभी। बाकी यूट्यूब के ऊपर आप फॉलो कर ही रहे हो, आप देख रहे हो वहां पे, तो यूट्यूब के ऊपर इंफॉर्मेशन डालते रहते हैं। जब कोई बिल्कुल ठोस ऐसा कुछ आ जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। अभी तो वेस्ट ऑफ टाइम है इस मैटर पे डिस्कशन करना। अभी तो प्रिपरेशन करो। अभी तो प्रिपरेशन ही आपकी पूरी नहीं है, आधी भी नहीं है अभी तो एग्जाम के बारे में हम सोच के क्या बेनिफिट है बच्चे। तो अभी इस पे कंसंट्रेट करो, लेकिन एग्जाम 100% होगा, ये ध्यान रखना। ओके सर, ये हमने बातें लिख ली कुछ यहाँ पे। अब हाइड्रोजन जो लिखा हुआ है, दो शब्दों से मिलके आपको दिख रहा है मेरे भाई, हाइड्रो
और एक आपका जेन। हाइड्रो का मतलब क्या होता है? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, और जेन का मतलब जनरेटर। जनरेटर मतलब ये है कि भाई जल को जनरेटर यानी उत्पन्न करने वाला, जल को जल को मेरे भाई उत्पन्न करने वाला, इसको हमारे द्वारा कहा जाता है सर, बोला जाता है। तो जल को उत्पन्न करने वाला है मेरे भाई ये, इसलिए इसका नाम ये पड़ा, क्योंकि इसी से मिलके आपका वाटर बनता है। पूरे यूनिवर्स में सबसे अबंडेंट एलिमेंट आपका हाइड्रोजन होता है। मोस्ट अबंडेंट इन यूनिवर्स, ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर, ठीक है, ब्रह्मांड में मेरे भाई सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला आपका ये होता है सर। ओके सर। फिर उसके बाद बच्चे, दो प्रकार के एलिमेंटों से ये सिमिलरिटी शो करता है, मतलब इसके अंदर यूनिकनेस क्या है? यूनिकनेस क्या है बच्चे? यूनिकनेस ये है सर कि हमारे पीरियोडिक टेबल में हमने जब क्लासिफिकेशन किया था, तो हमने एक तो पढ़ा था एल्कली को, एक तो एल्कली एलिमेंट पढ़े थे आपने, और एक आपको याद होगा हेलोजन आपने पढ़ा था। अभी हमने इनकी कोई खास प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी है, समथिंग समथिंग हमने पीरियोडिक टेबल के अंदर ट्रेंड को जरूर पढ़ा है कि एल्कली के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी घटती है, कौन सी बढ़ती है, हेलोजन के अंदर कौन सी बढ़ती है, कौन सी घटती है मेरे भाई, है ना, इस प्रकार से। यस प्रेम, वेरी गुड मॉर्निंग भाई। पूर्ति त्रिवेदी, सर कल की क्लास नहीं दिख रही है। कल की क्लास बच्चे शो हो रही होगी अपने फोल्डर के अंदर, बिल्कुल 100% शो हो रही है सभी बच्चों को। अगर बाकी बच्चों को भी नहीं शो हो रही तो मुझे बता दो, मैं चेक करवा दूंगा। बाकी जहां तक मेरा अनुमान है कल की क्लास सभी को शो हो रही है। जिस यूनिट के अंदर करवाई गई थी उसी फोल्डर में देखो आप। एल्कली जो है ना मेरे भाई, एल्कली आपने पढ़े थे और हेलोजन आपने पढ़े थे, बाकी इनका जिक्र तो अलग से आप लोग पढ़ोगे अभी। लेकिन इन दोनों के साथ में कौन शो करता है? सिमिलैरिटी शो करता है हाइड्रोजन। सिमिलैरिटी है, समानता है बच्चे, किसकी समानता है सर? हाइड्रोजन की। ठीक है, सिमिलैरिटी है, समानता है मेरे भाई। ओके चलिए, समझ में आ गई बात यहां तक? यस दिलीप शर्मा, आवाज कट रही है सर। आवाज तो ठीक आनी चाहिए, बाकी अगर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो दोबारा से कमेंट करके बता देना भाई। तो यहां मैंने बता दिया आपको कि एल्कली और हेलोजन के साथ में इसकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती हैं बच्चे, समानता होती है। अब अगर हम देखें सर कैसे इसकी सिमिलरिटी है, कौन सी बातें हैं? हाइड्रोजन रिसेंबल विद एल्कली। हाइड्रोजन की क्षार धातुओं से, हाइड्रोजन की क्षार धातुओं से समानता मेरे भाई, हाइड्रोजन की क्षार धातुओं से समानता। अर्पणा सिंह वेरी गुड मॉर्निंग। कौन कौन सी प्रॉपर्टी हैं जिनके आधार पे हम लोग एक कंक्लूजन लगा सकते हैं मेरे भाई? सबसे पहला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, पहली समानता मेरे भाई वो है सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नाम से जिसको हम लोग पुकारेंगे।
ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चे या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के नाम से हमारे द्वारा जिसको पुकारा जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का मतलब होता है सब सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन भर के दिखाना। ऑफ बाउ प्रिंसिपल लगभग आप सारे बच्चों ने पढ़ लिया, अब जानते हो। तो लास्ट में हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, ऐसे सब सेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन होता है ना, मतलब आप ये कह सकते हो कि भाई जैसे एल्कली मेटल होते हैं उनमें भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 होती है, हाइड्रोजन में भी 1 ही होता है। एल्कली के अंदर जैसे लिथियम ले सकते हो आप लोग, वैसे तो जो एल्कली यानी कि सर एस ब्लॉक वाले जो एलिमेंट है ना, उन सारे ही एलिमेंटों को हम लोग अलग से पढ़ेंगे। एल्कली जो एलिमेंट है एस ब्लॉक पूरा का पूरा अलग से एक यूनिट आएगा हमारे पास, बट अभी के लिए इतना समझ लो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग करना जानते हो, सब सेल में इलेक्ट्रॉन भर के दिखाना आप लोग जानते हो मेरे भाई। तो सब सेल के अंदर जो हम इलेक्ट्रॉन्स भर के दिखाते हैं ना, उसी के आधार पर ये बातें हैं कि भाई जैसे जो एल्कली यानी एस ब्लॉक का पहला ग्रुप है, मैंने बताया था आपको, तो एल्कली मेटल के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप करते हो तो लास्ट इलेक्ट्रॉन बच्चे ऐसे सब सेल में 1 ही होता है। वैसे ही हाइड्रोजन के अंदर भी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है ना, वो आपका 1 ही होगा बच्चे, ठीक है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 ही होगा। दूसरा मेरे भाई, जैसे एल्कली मेटल इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की टेंडेंसी रखते हैं, इलेक्ट्रॉन को दान करने का गुण रखते हैं, यानी इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर होता है, तो इनका भी क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर। तो हाइड्रोजन का भी एल्कली के समान क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर। विद्युत धनात्मक गुण, तो ये भी मेरे भाई एक समानता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव करेक्टर। अच्छा, फिर बात है ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था या ऑक्सीडेशन नंबर आप जिसको बोल सकते हो। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीकरण अवस्था मेरे भाई +1, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन, जैसे एल्कली का भी आप जानते हो 1 इलेक्ट्रॉन का दान करते हैं बच्चे, तो ऑक्सीडेशन नंबर 1 होता है। हाइड्रोजन भी यही शो कर सकता है, मतलब हमेशा ऐसा नहीं कि हमेशा +1 ही शो करेगा, लेकिन कर सकता है बहुत सारे केस में। जब कर सकता है तो सिमिलरिटी तो आप लोग बोल ही सकते हो कि हाँ भाई इनके साथ में सिमिलरिटी शो करता है। ओके सर। अच्छा, ऑक्साइड बनाता है ये भी, हैलाइड बनाता है ये भी, सल्फाइड बनाता है। मेक ऑक्साइड, हैलाइड, सल्फाइड। मतलब क्या इस बात का, देखो भी एल्कली मेटल्स जो आपके पास होते हैं, एल्कली मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो जैसे आपने देखा था अभी अभी यहाँ पर लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इन्हीं की तो बात कर रहे हैं हम लोग, इसी लाइन की, जो पहला ही ग्रुप होता है। तो ये क्या करते हैं, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, ये जो एल्कली मेटल जिनको हम बोलते हैं, ये मेरे भाई ऑक्सीजन से कंबाइन करके ऑक्साइड बनाते हैं, है ना, और सल्फर के साथ कंबाइन करके सल्फाइड बनाते हैं, हेलोजन से कंबाइन करके हैलाइड बनाते हैं मेरे भाई। तो जैसे ये अलग अलग एलिमेंटों से कंबाइन करके अलग अलग प्रकार की फॉर्मेट के कंपाउंड्स का निर्माण करते हैं मेरे भाई, वैसे ही हाइड्रोजन भी क्या करता है मेरे भाई, ऑक्सीजन से मिलकर ऑक्साइड बनाता है, हेलोजन से मिलकर हैलाइड बना सकता है, और सल्फर से मिलकर सल्फाइड बना सकता है। ये भी मेरे भाई क्या हो गई, एक समानता हो गई सर, ठीक है। तो ये कुछ मैंने जनरल सिमिलरिटी लिखी हैं, किसके साथ में, ये लिखी मैंने एल्कली मेटल के साथ में बच्चे। अभी मैं कुछ आपको सिमिलरिटी जनरल बता देता हूँ, बाकी इन सभी को हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अब ये यूनिट चलेगी, जितने ही कंसेप्ट मतलब हाइड्रोजन से रिलेटेड है ना, वो हम पढ़ेंगे। और मैं आपको एक कंक्लूजन के तौर पे बता दूं, ये यूनिट अलग से आपको इसलिए दी गई है ताकि आप लोग हाइड्राइड
जो शब्द है ना, इस हाइड्राइड शब्द से बिल्कुल वाकिफ हो जाओ, पेपर में क्वेश्चन बनेगा इसी से रिलेटेड। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन बनेगा मेरे भाई इसी से रिलेटेड। आप हाइड्राइड जो शब्द है ना, इससे बिल्कुल गो थ्रू हो जाओ, बिल्कुल फेमिलियर हो जाओ मेरे भाई। ये हाइड्राइड मतलब हाइड्रोजन, जैसे को हेलोजन अगर किसी एलिमेंट के साथ में मिलता है तो हेलाइड बोलते हैं ना, वैसे ही हाइड्रोजन किसी एलिमेंट के साथ मिलेगा तो हाइड्राइड भी बोलेंगे। कैसे बनेंगे, किस किस के साथ बनेंगे, इस यूनिट में सबसे ज्यादा आपको इंपॉर्टेंट बात वही है मेरे भाई, है ना। तो उसको भी पढ़ा जाएगा हमारे द्वारा। पहले हम क्या करते हैं, मैंने यहाँ आपको एल्कली के साथ में क्या समानता है बता दिया, अभी मैं एक बार बता देता हूँ। हाइड्रोजन की हाइड्रोजन हाइड्रोजन सिमिलैरिटी, हाइड्रोजन सिमिलैरिटी विद हेलोजन्स। अब हेलोजन से क्या समानताएं हैं, हाइड्रोजन की हेलोजन हेलोजन से समानता मेरे भाई। ठीक है, हाइड्रोजन की हेलोजन से क्या समानता है। माया जय माता दी भाई। देखो भाई, अगर हम हेलोजन की बात करें तो यहां पर भी मेरे भाई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप लोग इसको मान सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आप लोग सिमिलरिटी मान सकते हो। कैसे मान सकते हो, समझिए जरा इस बात को। यहां भी मैं पहली सिमिलरिटी बोल लूंगा, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है मेरे भाई, यहां पर मैं मानूंगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मेरे भाई। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बच्चे अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें समानता कैसे समानता है भाई। हेलोजन जो होते हैं ना, पहले मैं बात करूं अगर हाइड्रोजन की, भाई हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोग देखते हो तो क्या होती है, 1s1, मतलब जो आपकी सेल है उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम ये देखें कि इस सब सेल को, जो एस सब सेल है ना, उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम देखें कि भाई इस एस सब सेल को पूरा होना है, पूरा होने के लिए कितने की आवश्यकता है इसको, इसकी आवश्यकता केवल और केवल एक की, केवल एक की आवश्यकता है ना। ऐसे ही मेरे भाई जो हेलोजन होते हैं ना, जो भी हेलोजन है उनको केवल अपनी बाहर वाली जो सब सेल पूरा करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ही आवश्यकता होती है। किसी का भी आप एग्जाम्पल लेकर के देख सकते हो, जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, मतलब उसके पास 9 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2। ठीक है, और यहाँ पे हाँ 1s2 2s2 और 2p6 होता है, लेकिन यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चे, ये 5 हो गया हमारा, है ना, यहाँ पे 5 हो गया। अगर आप लोग देखो तो ये P वाली जो है ना, P वाली सब सेल को पूरा होने के लिए कितने की आवश्यकता, P के अंदर मैक्सिमम 6 होते हैं। P जो सब सेल है बच्चे, उसमें अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए ना, तो 5 ही हैं, एक की आवश्यकता है। तो मतलब चाहे S हो चाहे P हो, लेकिन यहाँ भी एक की आवश्यकता है, यहाँ भी एक की आवश्यकता है। अपना बाहर वाला पूरा करने के लिए मेरे भाई, बाहर की सब सेल को स्टेबल करने के लिए उसको भी एक की आवश्यकता है। एस में अधिक से अधिक 2 आते हैं, तो उसको 2 पूरे करने के लिए एक चाहिए। इसको पी के अंदर ज्यादा से ज्यादा 6 आते हैं, इसको 6 पूरे करने के लिए एक चाहिए। तो ये एक सिमिलरिटी है कि भी दोनों को हमेशा एक एक इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, नीड होती है, इसलिए हम ऐसा बोलते हैं। हेलोजन्स जो होते हैं मेरे भाई, वो हेलाइड बनाते हैं और हाइड्रोजन बनाता है हाइड्राइड। अभी मैंने जिक्र किया था ना एक बात का, अगर हेलोजन हमारे मेटल्स के साथ में जाकर के कंबाइन करता है तो हम क्या बोलते हैं, क्या बन गया, हेलाइड। मतलब हेलोजन्स मेक हेलाइड,
भाई हेलोजन अगर जाकर के कंबाइन कर गया ना, तो हेलोजन हैलाइड बनाते हैं, हेलोजन्स हैलाइड बनाते हैं मेरे भाई। उसी प्रकार से हाइड्रोजन क्या बनाता है, हाइड्रोजन अगर किसी के साथ कंबाइन होता है तो ये उसको बोला जाता है हाइड्राइड, हाइड्राइड्स। तो हाइड्रोजन किस चीज का निर्माण करेगा, जैसे हेलोजन हैलाइड बनाते हैं वैसे ही मेरे भाई हाइड्रोजन हाइड्राइड बनाता है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या करता है मेरे भाई, हाइड्राइड बनाता है, याद रखिएगा इस बात को। ओके सर, ये भी सिमिलरिटी है। अच्छा, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की अगर हम बात करें तो दोनों की आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होती है मेरे भाई। तो ऐसा बोल सकते हो हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी, हाइड्रोजन और हेलोजन दोनों की हाई आयोनाइजेशन एंथैल्पी। और आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है बच्चे, ये आप लोग पढ़ चुके हो। उच्च उच्च आयनन ऊर्जा, ठीक है, उच्च आयनन ऊर्जा मेरे भाई इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी सर। ठीक है, उच्च आयनन ऊर्जा आपको देखने को मिलेगी। ठीक है सर, ये भी सिमिलरिटी हो गई। उसके बाद हाइड्रोजन जो है मेरे भाई वो अल्कली और हेलोजन से डिफरेंट भी है। यहाँ तो मैंने आपको बता दिया सिमिलरिटी क्या क्या है, कुछ डिसिमिलरिटी भी है मेरे भाई हाइड्रोजन के विषय में। हाइड्रोजन सिमिलर है किससे, एल्कली से, कुछ प्रॉपर्टी सिमिलर है कुछ हेलोजन से। अच्छा, कुछ सिमिलरिटी नहीं भी है, कुछ अंतर भी है, दोनों से अलग व्यवहार भी करता है कुछ। आइए देख लेते हैं। हाइड्रोजन डिफरेंट फ्रॉम एल्कली एंड हेलोजन। क्षार धातु, क्षार धातु तथा हेलोजन से विभिन्नताएं, ठीक है, विभिन्नताएं मेरे भाई। तो देखो हाइड्रोजन जो होता है ना वो साइज में बहुत ज्यादा स्मॉल होता है, पहली बात, किससे, एल्कली से भी और हेलोजन से भी, ये पहली असमानता है। हाइड्रोजन हाइड्रोजन इज वेरी स्मॉल देन एल्कली एंड हेलोजन। तो मेरे भाई क्षार धातु और हेलोजन से छोटा होता है काफी। क्षार धातु व हेलोजन से हेलोजन से काफी छोटा होता है मेरे भाई। ठीक है, पहली बात सर, साइज में बहुत छोटा है। अब साइज में छोटा होने से क्या होता है सर, बहुत कुछ होगा, पढ़ेंगे आप, बिल्कुल बेफिक्र रहिए। दूसरी बात, जो हाइड्रोजन आयन है वो फ्रीली एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। हाइड्रोजन का जो आयन है वो कांट एग्जिस्ट फ्रीली। Na पॉजिटिव हो सकता है, Cl निगेटिव हो सकता है, ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता फ्रीली। हाइड्रोजन का आयन मुक्त मुक्त रूप में
नहीं रहता है, किसी न किसी से क्रिया करके जुड़ जाता है उसके साथ में ये। ठीक है, ओके सर। फिर ग्रुप, अच्छा एक बात ध्यान रखना, सामान्यतः जो हमारा हाइड्रोजन है उसको अगर आप बहुत गहराई से कंक्लूजन निकालना चाहो तो कंक्लूजन आपका ये निकलेगा कि ग्रुप 1 के अंदर एलिमेंट को आपको रखा हुआ दिख रहा है, एस ब्लॉक का जो ग्रुप 1 है जिसमें एल्कली मेटल्स हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर एग्जैक्टली आप जानना चाहो तो हाइड्रोजन को हम लोग ग्रुप 1 में नहीं मानते हैं, इसको पीरियोडिक टेबल से अलग मानते हैं बच्चे, याद रखिएगा। इसको हम लोग ग्रुप 1 का सदस्य नहीं मानते, इसको अलग से मानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में सबसे यूनिक एलिमेंट है, यूनिक पोजीशन है, सबसे ऊपर रख दिया हमने, किसी भी ग्रुप के अंदर इसको शामिल नहीं करते हैं मेरे भाई। ठीक है ना, याद रखिएगा। ठीक है सर। फिर बात करें हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स की बच्चे। हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स यानी सर हाइड्रोजन के समस्थानिक, हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स या सर समस्थानिक। देखिए भाई, हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप आप सभी ने सुने हैं, 3 समस्थानिक सुने हैं। एक ये वाला सुना होगा, एक ये वाला आपने सुना होगा, और एक ये बच्चे आपने सुना होगा सर। ठीक है, ये जो समस्थानिक है इनको 3 अलग अलग नाम से पुकारते हैं। इसको हम लोग प्रोटियम कहते हैं, इसको हम लोग ड्यूट्रियम कहते हैं, इसको हमारे द्वारा बच्चे ट्राइटियम कहा जाता है सर। प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम 3 नाम से हैं। अच्छा, आइसोटॉप्स क्या होते हैं पता है ना? आइसोटॉप्स या समस्थानिकों का मतलब ये होता है, समस्थानिकों का मतलब बच्चे ये होता है कि आपको हाइड्रोजन हमारी प्रकृति में कितनी प्रकार का पाया जाता है। समस्थानिक या आइसोटॉप उसी को बोलते हैं कि हमारे नेचर में, हमारी प्रकृति में, हमारे आसपास कितने प्रकार का हाइड्रोजन बच्चे एग्जिस्ट करता है, कितने प्रकार का हाइड्रोजन है मेरे भाई। तो हाइड्रोजन 3 प्रकार का पाया जाता है, ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है बच्चे, ऐसा भी होता है। अभी एक बात समझो, आप तीनों ही प्रकार के जो हाइड्रोजन है ना, उनमें आप लोग देखो, इनका नीचे हम क्या लिखते हैं, एटॉमिक नंबर लिखा जाता है ना नीचे ऐसे। तो तीनों में देखो बच्चे एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम का मतलब ये होता है कि सर इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं सेम है, सबके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी तीनों ही प्रकार का जो हाइड्रोजन है उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है मेरे भाई? इलेक्ट्रॉन की संख्या सर समान है ना? इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है मेरे भाई। समझ में आ गई ना बात? तीनों के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। तो जब इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम होती है तो इसका मतलब है कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होंगी, यानी सेम केमिकल प्रॉपर्टी, समान समान रासायनिक समान रासायनिक गुण मेरे भाई। ठीक है, इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम है तो सभी के सभी जो आइसोटॉप्स हाइड्रोजन के, उनके अंदर केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होंगे मेरे भाई, रासायनिक गुण भी समान होते हैं। तो याद रखेगा, जनरली बच्चे क्या करते हैं, बच्चे बोलते हैं सर आइसोटॉप का मतलब जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक मास डिफरेंट हो। वो ठीक है बात, लेकिन वो वनडे एग्जाम के लिए सही है। आप लोगों के लिए आप इतना समझिएगा कि आपको ये केमिकल प्रॉपर्टी वाली बात याद रखनी है, रासायनिक गुण। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टी सेम होंगी तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो सकती है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी इनमें डिफरेंट होती है। ठीक है मेरे भाई। भौतिक गुण क्या होंगे सर? भौतिक गुण असमान होंगे बच्चे।
भौतिक गुण असमान होंगे मेरे भाई। ओके सर, क्लियर हुई इतनी बात आपको? ये आइसोटोप के बारे में बातें हैं। अच्छा बच्चे याद रखिएगा, वैसे आइसोटोप्स हम लोग एटम यानी परमाणु वाले चैप्टर के अंदर इन आइसोटोप्स के बारे में बहुत सारी बातें हम लोग पहले ही पढ़ के आ चुके हैं, तो अभी बार बार समय खराब नहीं करेंगे। प्रोटियम के ऊपर, ड्यूट्रियम के ऊपर, ट्राइटियम के ऊपर, ये हमने एटम वाले चैप्टर के अंदर कंप्लीट पढ़ लिया था, है ना। एटम या परमाणु वाले चैप्टर में हमने पूरा पढ़ लिया था। अभी हम लोग डिस्कशन करेंगे अपनी नई बातों के ऊपर और आगे बढ़ते हैं। अब बात है बच्चे हाइड्राइड्स। मुख्य बात यहां से शुरू होती है। अभी तक आपने केवल और केवल बेसिक बातें जानी है। हालांकि बेसिक का मतलब ये नहीं कि पेपर में नहीं आएंगी, पेपर का समथिंग 25 से 30% हिस्सा आसान बातों का होता है। दुनिया का कोई भी पेपर उठा लो, डेफिनेटली उसके अंदर आसान चीजें होती हैं बच्चे, है ना। ओके सर, फिर आ जाइए आगे। आगे बढ़ते हैं सर। देखिए मेरे भाई, यहां पर हाइड्राइड्स, मैंने एक शब्द यूज किया हाइड्राइड्स। हाइड्राइड्स जिसको हमारे द्वारा कहा जाएगा हाइड्राइड्स। ठीक है बच्चे, हाइड्राइड का मतलब क्या होता है? जो डाई हाइड्रोजन होता है बच्चे, वो, चलिए माया सर, इनके बीच का अनुपात क्या होगा? किसके बीच का पूछ रहे हो आप? अगर उनका पूछ रहे हो जो हाइड्रोजन के मैंने लिखे हुए हैं आपके सामने, तो रेशो मैंने परसेंटेज वही तो बोला, मैंने परसेंटेज लिखवाई थी आपको जब एटम हमने पढ़ा था। बाकी ये जो हाइड्रोजन होता है 19, जो आपका प्रोटियम होता है 99.98 के आसपास आपको प्रोटियम मिलता है। ड्यूट्रियम जो मिलता है 0.015% होता है। ट्राइटियम होता है 10⁻⁻15%। तो तीनों की मैंने अलग से बता दिया आपको, है ना, संख्या। अब आराम से आप लोग उसको याद कर सकते हो। ये लिख भी चुके हम पहले एटम के अंदर, जहाँ पे मैंने आइसोटोप पढ़ाया था, हम लोग बच्चे लिख भी चुके हैं। माया, आपकी कॉपी में पक्का लिखा होगा पहले भी। हाइड्राइड्स की बात करें तो भाई, जो डाई हाइड्रोजन है वो सर्टेन कंडीशन पे कंबाइन कर लेता है लगभग ऑल एलिमेंट के साथ में, नोबल गैस को छोड़ के। ठीक है, जिससे क्या बनता है? बाइनरी कंपाउंड बनता है। और उसी बाइनरी कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं हम लोग हाइड्राइड्स, यानी हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अंडर certain conditions combine with almost elements to form a बाइनरी कंपाउंड। बाइनरी कंपाउंड का मतलब होता है जिसके अंदर बाई मतलब दो ही हो, दो ही कंपोनेंट से जो मिलके बने। जैसे HI, हाइड्रोजन का जो आयोडाइड है, तो HI दो ही है ना, तो ये आपका बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, माया करें सर, ऑप्शन में ये नहीं था एग्जाम टाइम में, मिले तो का इसी का, या तो शॉर्ट फॉर्म में रेशो मिलेगा, आप समझ नहीं पाएंगे माया। अगर आपको याद है ऑप्शन क्या क्या थे तो आप लिख दीजिए, मैं बता दूंगा कि, और ये भी बता दूंगा कि इससे मैच कैसे होगा ऑप्शन। ठीक है ना, तो अगर आपको है तो आप भेज दीजिए, नहीं है अभी तो मेरे पास व्हाट्सएप पे भेज देना, वहाँ पे बता दूंगा आपको, कोई इश्यू नहीं है ना। अगर कोई इमेज हो तो व्हाट्सएप पे भेज देना, आपको ऑप्शन लिख सकते हो तो यहाँ भेज दो। बट जो ऑप्शन मिलेंगे ना वो इसी के सरल अनुपात में करके मिलेंगे आपको 100%। या फिर ऐसा हो सकता है कई बार आपको समझने में दिक्कत हो जाती है, पूछता है वो हैवी वाटर के अंदर पूछ लेता है ना। तो ये बातें तो हम एटम में डिस्कस कर चुके हैं, बट आप बता सकते हैं मुझे, कोई इशू नहीं है। तो मैंने कहा बच्चे, हाइड्रोजन बाइनरी कंपाउंड बनाता है, उन्हीं को कहा जाता है कॉल्ड हाइड्राइड्स।
ठीक है। हाइड्राइड्स, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कुछ कुछ परिस्थितियों में, कुछ परिस्थितियों में लगभग सभी तत्वों से मिलकर मिलकर द्विक यौगिक बनाता है, बनाता है, जिसे हाइड्राइड कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई, जिसको हाइड्राइड कहा जाता है। समझ में आ गई ना बात? तो हाइड्राइड का मतलब हाइड्रोजन किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ में कंबाइन करके जो भी कुछ मेरे भाई बनाएगा उसी को हाइड्राइड कहेंगे। अब हाइड्राइड होते हैं बच्चे तीन प्रकार के, तीन प्रकार के हाइड्राइड होते हैं अपने पास में। थ्री टाइप, तीन टाइप में कौन कौन होते हैं? एक होते हैं सर आयोनिक हाइड्राइड, ठीक है, आयोनिक हाइड्राइड होते हैं बच्चे। एक होते हैं सर मेटेलिक हाइड्राइड, और एक होते हैं सर कोवलेंट हाइड्राइड। ठीक है, धात्विक हाइड्राइड, सह संयोजक हाइड्राइड मेरे भाई। ठीक है, चलिए तीन प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चे, तीन प्रकार के हाइड्राइड्स होते हैं सर जिनको हमें पढ़ना होता है, जिनकी स्टडी हमें करनी होती है यहाँ पर। अभी एक एक करके तीनों को पढ़ते हैं हाइड्राइड्स को, और मुख्य तौर पे इनको हाइड्राइडों को पढ़ते पढ़ते बहुत सारी बातें क्लियर होंगी, और ये हाइड्राइड का जिक्र बार बार आएगा। अभी जो आप लोग ये हाइड्राइड पढ़ोगे ना, यहाँ हाइड्राइड की बातें क्लियर हो जाएंगे हाइड्रोजन से रिलेटेड, लेकिन हाइड्राइड की वे बातें जो हैलोजन से रिलेटेड होंगी या आपके दूसरे एलिमेंटों से रिलेटेड होंगी, वो हमारे पीरियोडिक टेबल के अलग अलग हम ब्लॉक पढ़ेंगे ना। जब एस ब्लॉक पढ़ोगे, पी ब्लॉक पढ़ोगे, डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ोगे, है ना, तो वहां पर फिर से जिक्र आएगा और फिर से ट्रेंड पढ़ा जाएगा इन सभी का। आ जाओ, तो पहला मैंने बताया था आयनिक हाइड्राइड। आयोनिक हाइड्राइड, ठीक है, आयोनिक हाइड्राइड के नाम से जिसको हम जानते हैं सर, इसी को बच्चे हम एक और नाम से बोलते हैं, सेलाइन हाइड्राइड के नाम से भी जाना जाता है। आयोनिक हाइड्राइड्स को हम लोग सेलाइन सेलाइन हाइड्राइड के नाम से भी जानते हैं। इनको हम लोग बच्चे सेलाइन हाइड्राइड्स के नाम से भी जानते हैं सर। ठीक है, आयोनिक हाइड्राइड को सेलाइन हाइड्राइड के नाम से भी जाना जाता है। जब हाइड्रोजन बच्चे अपने से ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ में
कंबाइन होता है तब इनका निर्माण बनता है। जब हाइड्रोजन अपने से ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव यानी विद्युत धनात्मक तत्व के साथ जुड़ता है, विद्युत धनात्मक तत्व के साथ जुड़ता है, तब आयनिक हाइड्राइड का निर्माण होता है। ठीक है मेरे भाई, तो तब क्या होता है सर, आयनिक हाइड्राइड का निर्माण होता है। उम्मीद करता हूं बच्चे बात आप सभी को समझ में आ गई होगी यहां तक की, है ना, यहां तक की सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ओके सर। पूर्ति त्रिवेदी सर चेक किया, कल की क्लास नहीं दिख रही है। बाकी बच्चे एक बार बताओ भाई, पूर्ति बटिया को क्लास क्यों नहीं दिख रही है? आप सभी को दिख रही है क्या? एक बार बता दो बच्चे, आप सभी को कल वाली क्लास दिख रही है क्या? पूर्ति को नहीं शो हो रही है? चलिए, बाकी अभी तो मैं आपके साथ क्लास में ही हूँ, अभी थोड़ी चेक होगा कि मैं पढ़ा भी रहा हूँ, चेक भी कर रहा हूँ। क्लास व्लास हो जाएंगे 1 बजे के बाद में, फिर मैं बोल दूंगा, कोई इश्यू नहीं है, टीम को चेक हो जाएगा। प्रशांत दिख रही है, बाकी बच्चों को सबको शो हो रही है बच्चे। आप शायद, कोई बात नहीं, कई बार हो सकता है कि रिफ्रेश ना हो, रिफ्रेश करके देख लीजिएगा, होएंगे शो। सबको दिख रही है? चलिए आ जाओ भाई, इसके बाद आ जाओ, अभी इस पे कोई डिस्कशन मत करो, अभी क्लास पूरी करो। क्लास पूरी होने के बाद फिर मैं बोल दूंगा टीम को, तो चेक हो जाएगा, उसके बाद फिर आप लोग इस पे विचार करना। अभी सारे कंसंट्रेट यहाँ करो मेरे भाई, है ना, वहां पे नहीं भाई। अभी कोई इस बात पे किसी का कमेंट नहीं आएगा क्लास शो हो रही कि नहीं हो रही, अब सब यहाँ तक करो, ये कंसेप्ट छूट जाएगा फिर दिक्कत आएगी, है ना। तो ये क्लास खत्म होने दो, उसके बाद डेफिनेटली मैं बोल दूंगा, हो जाएगा। तो आयनिक हाइड्राइड हमें समझ में आ गया सर, कब बनते हैं आयनिक हाइड्राइड? जब कोई ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव, जैसे बच्चे LiH, NaH, CaH2, LiH, NaH, CaH2, MgH2, इस प्रकार से बच्चे, है ना। तो ये होते हैं मेरे भाई, MgH2 हो गया, या फिर बेरिलियम वाला भी हो सकता है, BeH2। अब ये मैंने एलिमेंटों के नाम कौन से लिखे हैं भाई? ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन होता है? हाइड्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट कौन है भाई? हमारी पूरी पीरियोडिक टेबल में ही सबसे ज्यादा इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट होते हैं कौन? वे होते हैं सर आपके एल्कली और एल्कलाइन, दोनों ही ज्यादा होते हैं। तो मेरे भाई उन्हीं के साथ बनेगा। तो देखो ये बन गया लिथियम का हाइड्राइड, सोडियम का हाइड्राइड, कैल्शियम का हाइड्राइड, मैग्नीशियम का हाइड्राइड, बेरिलियम का हाइड्राइड बन गया भाई। तो ये होते हैं सर ऐसे, इनको आयनिक हाइड्राइड कहा जाता है हमारे द्वारा। समझ में आ गई ना बात? ओके सर। अब इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं बच्चे। प्रॉपर्टीज देख लेते हैं सर, इनके कुछ गुण देख लेते हैं। ठीक है, सो प्रॉपर्टीज की बात करें अगर हम लोग, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं मेरे भाई। क्रिस्टलाइन, देखो 2 प्रकार के ठोस एग्जिस्ट करते हैं हमारी केमिस्ट्री में, साइंस में।
मतलब कोई भी ठोस पदार्थ है तो दो प्रकार में से कोई ना कोई होगा, या तो उसकी स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म होगी, एक समान होगी, या एक समान नहीं होगी। जिसकी स्ट्रक्चर, जिसकी संरचना एक समान होती है उसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन, और जिसकी संरचना एक समान नहीं होती उसको बोलते हैं अमरफस। तो मेरे भाई ये आपके क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। ये जो हाइड्राइड होते हैं, आयनिक हाइड्राइड, क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, मतलब इनकी संरचना एक समान होती है अंदर से, इसलिए हम बोलते हैं क्रिस्टलीय ठोस होते हैं मेरे भाई। दूसरी बात, ये वाइटिश या ग्रेइश कलर के होते हैं, ठीक है, सफेद या थोड़े स्लेटी रंग के। ठीक है, सफेद या थोड़े से स्लेटी रंग के मेरे भाई होते हैं ये। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है इनका, गलनांक और क्वथनांक बच्चे उच्च होता है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बच्चे, गलनांक व क्वथनांक बच्चे इनका उच्च होता है सर। ठीक है, गलनांक और क्वथनांक बच्चे इनका ज्यादा होता है, हाई होता है सर। डेंसिटी भी हाई होती है इनकी। हाई डेंसिटी, उच्च घनत्व होता है। ठीक है बच्चे, तो डेंसिटी यानी सर घनत्व भी इनका हाई देखने को मिलेगा। अच्छा, एंथैल्पी की वैल्यू भी इनके अंदर आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। एंथैल्पी पढ़ा है ना, एंथैल्पी चेंज मतलब ऊर्जा ली गई है या छोड़ी गई है किसी भी केमिकल रिएक्शन में, तो या फिर आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है, तो एंथैल्पी हाई, तो ऊर्जा भी क्या होती है मेरे भाई उच्च होती है सर, एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होती है इनके लिए। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं जब ये लिक्विड फॉर्म में होते हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट का मतलब है बच्चे ये जब द्रव अवस्था में होते हैं, द्रव अवस्था में धारा का परिवहन करते हैं। जब द्रव अवस्था में होते हैं इनको वाटर के अंदर, पानी के अंदर मिक्स कर दो तो इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करवा सकते हैं मेरे भाई। समझ में आ गई बात? ओके, तो चलिए बच्चे यहाँ तक करते हैं। अभी जस्ट इसके बाद में अभी अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो पानी वानी पी लो और 5-10 मिनट के अंदर दूसरी क्लास शुरू करते हैं। जय हिंद बच्चे।